राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो शुरू हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों आज का व्लॉग शुरू हो रहा है करीब 10:30 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं सफाई के साथ। आप लोग सोच रहे होंगे कितनी सफाई हो रही है। 2-3 दिन से तो लगातार सफाई के ब्लॉग ही जा रहे हैं। तो क्या करें दोस्तों, त्योहार आ रहा है तो उसके लिए इतनी सारी साफ सफाई शुरू हो चुकी है। इसके अलावा इस समय घर में कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि त्योहार आते ही काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कल पूरे घर की सफाई हुई थी, आज पूरा घर धुला जा रहा है। तो उतनी मेहनत नहीं पड़ेगी। अगर एक साथ ही सफाई करते, एक साथ ही घर को धुला जाता तो शायद बहुत ही ज़्यादा मेहनत पड़ जाती। और दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बता के जाइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। और दोस्तों वैसे तो हमारे सभी माता पिता, भाई बहन और छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्त बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। कितनी भी थकान हो, कितना भी मन निराश हो, लेकिन आप लोगों के कमेंट पढ़कर मन में एक नई ताजगी आती है। और जितना आप लोगों को हमारे वीडियो का इंतजार रहता है उससे कहीं ज़्यादा आप लोगों के कमेंट का हमको भी बेसब्री से इंतजार रहता है। तो ऐसे ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और हम भी प्रयास करेंगे आप सभी तक अच्छे से अच्छा वीडियो पहुंचाने की। तो चलिए दोस्तों इन्हीं बातों के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारे कमरे की सफाई हो चुकी है, कमरे को धुल दिया था और उसके पहले हमने जितनी भी चीजें थी सबको व्यवस्थित करके सारी चीजों को पोंछ के रख दिया था। और काफी टाइम लग जाता है इन सारी चीजों को करने में। और दोस्तों घर धुलने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी आ गई है आज, क्योंकि जो पाइप लगाया जाता है ना नल में वो लग ही नहीं रहा था, फिट नहीं हो रहा था, पानी पाइप से नहीं आ रहा था। इसी वजह से पानी भर भर के लाना पड़ रहा है। ननद जी जो है भर भर के ला रही हैं, उसी से पूरे घर की धुलाई हुई थी। बहुत ही ज़्यादा मेहनत पड़ गई थी उनको भी और हमको भी, क्योंकि पाइप होता है तो पाइप से पानी डाल दो, एक बार पहले डाल दो, दोबारा डाल दो, बस घर साफ हो जाता है। लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत पड़ी थी। उसके बाद इस वाले कमरे में आ गए हैं और यहाँ पर ये पलंग में बिस्तर ही रखे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे क्या रखा हुआ है। और इधर जो है अनाज की बोरी रखी हुई है तो उधर हिसाब से पानी डालना पड़ेगा। वैसे ईंटों पर रखी है तो इतना ज़्यादा डर नहीं रहता, लेकिन फिर भी हिसाब से पानी डालना पड़ता है। और ये जो मैट थी ना इसको हमने आंगन में पहले ही डाल दिया था। हमने सोचा पाइप से पानी आएगा तो आंगन में ही धुल लेंगे, लेकिन अब हमको दूसरा काम करना पड़ेगा। इसको उधर ले जाएंगे साफ करने के लिए। और हमने सोचा था भीग जाएगी तो जल्दी साफ हो जाएगी, लेकिन आज सोचा हुआ काम हो ही नहीं पा रहा है। तो पानी भर भर कर जी देती जा रही है और हम धुलते जा रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ये आज होली खेलने गए थे, होली खेल के आ चुके हैं। वैसे तो पहली होली हमारे साथ ही खेलनी चाहिए थी, लेकिन किसी और के साथ खेल कर आ रहे हैं। ये देखिए गुलाल से सराबोर हैं। और हमसे पहले किसके साथ ये होली खेल के आए हैं आप लोगों को भी बता देते हैं। ये गए थे स्कूल, आज स्कूल में छुट्टी बोली गई थी तो सभी बच्चों ने खूब ज़्यादा एंजॉय किया था, गुलाल खेले थे, एक दूसरे को कलर लगाया था। तो वही ये भी सराबोर हो गए हैं गुलाल से और इधर आ गए हैं। यहाँ पर सफाई कर लेते हैं और जो चीज़ें धुलने वाली थी ननद जी उधर धुलती जा रही हैं। और हमारी एक बहन ने कमेंट लिखा था कि आखिर इतनी सफाई क्यों हो रही है। तो भाई होली है, होली और दिवाली में तो जमकर सफाई होती है। तो जैसे दिवाली में कोने कोने की साफ सफाई होती है, हर चीज को साफ सुथरा किया जाता है, वैसे होली में भी। और वैसे तो रोज ही सभी के घरों में सफाई होती है, लेकिन जब कोई त्योहार आता है तो सफाई बढ़ जाती है। और दैनिक सफाई, मासिक सफाई, वार्षिक सफाई, तो इसको वार्षिक सफाई भी कह सकते हैं। 6 महीने में एक बार, साल में एक बार ऐसी सफाई होती है और घर के कोने कोने को साफ किया जाता है। और हम लोग
लोग त्योहार के दिन तक लगे रहते हैं और पहले से लग जाते हैं ताकि त्योहार वाले दिन सफाई ना करनी पड़े। लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है कि त्योहार वाले दिन तक हम लोगों को लगना पड़ता है और एक दिन की भी जो है फुर्सत नहीं मिलती है त्योहार वाले दिन भी। तो पहले से लगे हुए तो है, लेकिन देखते हैं उस दिन क्या होता है। और यहाँ पर गैस रखी हुई थी ना, तो यहाँ पर भी चिकनाई हो जाती है। वही साबुन लेकर आए हैं और साफ कर रहे हैं। और वैसे तो हमारे बहुत सारे दोस्तों के घरों में साफ सफाई हो चुकी होगी और हमारे भी घर में आज ये नीचे पूरा फाइनल हो जाएगा, यानी साफ सफाई अच्छे से हो जाएगी। और यहाँ पर जितनी भी चिकनाई थी साबुन से, निरमा से, हम ब्रश से साफ करके छुटा दे रहे हैं ताकि जरा सी भी चिकनाई न रह जाए। तो जब सफाई करते हैं तो थोड़ा सा अच्छे से करो तो मन को भी शांति मिलती है। और वैसे तो रोज ही सफाई होती है, रोज ही साफ किया जाता है। और दोस्तों कल के वीडियो में आप लोगों ने किचन के बारे में बहुत ही अच्छा लिखा, पढ़कर बहुत ही सुकून मिला, बहुत ही अच्छा लगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कई बहनों ने बहुत ही अच्छे जो है उपाय बताए थे, जैसे कि टाइल्स को साफ करने के लिए क्या क्या किया जाता है। और वो कमेंट हमने आज शाम को पढ़े थे, नहीं तो यहाँ पर जो आंगन में लगी है ना, इनमें डालकर हम साफ कर लेते। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की बातों के जरिए हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चलती हैं। और प्रयास करेंगे कभी कि किचन में सेट करें चीज़ों को, क्योंकि गैस को रखने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, सामानों को हटाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप लोग अगर चाहेंगे तो ज़रूर हम प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर आ गए हैं और ये जो टब में पानी रखा हुआ है ना, इसमें लाइजॉल डाल दिया गया था ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। तो सिलबट्टे को हमने साफ पानी से धुला था। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसी पानी से धुल दिया था, तो हमने साफ पानी से धुल के तब सिलबट्टे को रखा था। और आप लोगों ने बताया भी था कि दाग धब्बे कैसे छुटाए जाएं, लेकिन वो हमने रात में पढ़े तो ऐसे ही ब्रश और साबुन से रगड़ के हमने वहाँ पर साफ कर दिया था। और कितना भी करो लेकिन वहाँ पर हो ही जाता है। और ये पहले के दाग हैं, अब के नहीं हैं। तो पहले के हैं तो इतने जल्दी नहीं साफ होते हैं, लेकिन आप लोगों ने जो उपाय बताए हैं वो ज़रूर हम करके देखेंगे। तो ये लीजिए जी, हमारा आंगन भी बस साफ ही होने वाला है। और इतनी साफ सफाई करने के बाद भी कहीं ना कहीं से कूड़ा निकल ही रहा था, तो वो आज साफ हो गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ की साफ सफाई कर देते हैं, चीज़ों को जो धुलने वाली है वो धुल के रख देते हैं। और कमरे की जब हमने सफाई की थी ना, तो जो भी गंदे कपड़े थे वो हम निकाल कर ले आए हैं। कमरा भी साफ सुथरा हो गया। वैसे तो हम कपड़े धुलते रहते हैं, लेकिन जो भी आज रह गए थे वो उठा के ले आए हैं। और पानी की वजह से मैट को हमको इधर लाना पड़ा था, तो यहाँ पर हमने पहले भिगो दिया था, उसके बाद सर्फ डालकर यहाँ पर इसको ब्रश से साफ कर लेते हैं। और अगल बगल आप सभी लोगों को बहुत सारी पत्तियाँ दिख रही होंगी। अभी कल ही यहाँ पर पानी से साफ किया गया है, लेकिन फिर भी सुबह शाम दोपहर हर समय पत्तियाँ गिरती रहती हैं और इस समय कुछ ज़्यादा ही पत्तियाँ गिर रही हैं। तो इसीलिए हमने सोचा आज पहले हम कपड़े धो लेंगे, उसके बाद झाड़ू लगाएंगे यहाँ पर। और दोस्तों करीब 2 या 2:30 बजे का टाइम होगा। घर तो हमारा साफ हो गया है, घर के जितने भी काम थे सब हो गए हैं। और यहाँ पर हम मैट को साफ कर लेते हैं। जो कपड़े हम लेकर आए हैं ढेर सारे, वो धुल लेते हैं, क्योंकि अभी डोरमेट हमने नहीं धुली थी। वो सारी चीज़ें, बेडशीट थी वो भी हम लेकर आ गए हैं। और बिटिया के जितने भी सारे कपड़े थे वो हम धुल के डाल देते हैं, तो कपड़ों से भी फुर्सत मिल जाएगी। और दोस्तों हमारे पास बहुत ही प्यारा सा कमेंट आया था, हमारी प्यारी सी बहन ने किया था कि आपकी नींद पूरी हो जाती है, क्योंकि कभी कभी 10 बज जाते हैं, 10:30 बज जाते हैं, और जब काम ज़्यादा हो जाता है तो 11 भी बज जाते हैं, उससे भी ज़्यादा टाइम हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, रात में ही वीडियो का काम भी करना पड़ता है, तो नींद तो पूरी नहीं होती है। और दिन में बिल्कुल भी समय नहीं होता है कि लेटें या आराम करें। और ख़ासकर जब कोई त्यौहार आता है तो काम भी बढ़ जाते हैं। तो नींद पूरी हो या ना हो, लेकिन समय पर अपने उठना पड़ता है, अपने सारे काम करने पड़ते हैं। त्योहार है तो इतने सारे काम हो गए हैं, वरना इतने ज़्यादा काम तो नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो डोरमेट थी हम उठा के ले आए हैं, उनको भी धुल देते हैं और धीरे धीरे करके अपने सारे कामों को निपटा रहे हैं।
और सभी लोग अपने अपने घरों में जितने भी हाउस वाइफ होंगी ऐसे ही लगी हुई होंगी, क्योंकि कहते हैं ना जब तक त्योहार आ नहीं जाता या घर में कोई फंक्शन होता है तो उस दिन तक काम निकलते जाते हैं और हम ऐसे ही लगे रहते हैं। और ये वाला जो सिंक था इसको भी हमने अच्छे से चमका दिया था, क्योंकि ये बाहर रहता है तो इसमें धूल मिट्टी ज़्यादा ही पड़ती रहती है और कहीं पत्तियों का ढेर भी लग जाता है इसमें, तो पानी भी नहीं निकल पाता है। तो इसको भी हमने अच्छे से साफ कर दिया था। तो सारे कपड़ों को धीरे धीरे करके हम ऊपर लेकर चलते हैं। और ये देखिए आधे आधे कपड़े तो हमारे अभी से भीग गए थे, क्योंकि जब भारी कपड़े धुलने होते हैं तो ऐसा ही हो जाता है। और अभी भी काफ़ी धूप है, 3 या 3:30 बज गए होंगे इतने सारे कपड़ों को धोते धोते। और हमारी एक बहुत ही प्यारी सी बहन का कमेंट आया था कि आप अपने यहाँ की होली का वीडियो जरूर दिखाइएगा। तो जी जरूर, आप सभी तक हम पूरा प्रयास करते हैं कि वो सारी चीज़ें पहुँचे, जैसे कि हमारे गांव की रीति रिवाज, हमारे गांव में त्यौहार कैसे मनाए जाते हैं, क्योंकि हर जगह पर अलग अलग तरीके से अलग अलग रिवाज होते हैं। तो आप लोगों के रिवाज तो हम कमेंट के द्वारा ही पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के जो रीति रिवाज है वो तो आप सभी तक हम शेयर ही कर देते हैं। और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि आप सभी तक, वो चाहे छोटा त्यौहार हो या बड़ा त्यौहार हो, सभी चीज़ों को विस्तार पूर्वक दिखाएं। लेकिन जितना हमसे हो सकता है उतना हम जरूर करते हैं। तो दोस्तों, पिछले साल की होली भी हमने आप सभी के साथ शेयर की थी। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था उस वीडियो को, और आज आप जा सकते हैं पीछे की वीडियो में देख सकते हैं। तो अभी तो आज होली का दिन नहीं है, होली है कल। तो आप सभी लोगों को हमारी तरफ से एडवांस में होली, और कल होलिका दहन है और उसके बाद जो है होली खेली जाएगी। तो आप लोग भी बने रहिएगा हमारे साथ। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप सभी को अपने गांव की, अपने घर की होली को दिखाने का प्रयास करें। तो यहाँ पर बेडशीट भी हमने धुल ली थी, सारी चीज़ों को धुल के हम फैला देते हैं और जगह कम पड़ गई थी फैलाने में। और यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, सिर्फ कपड़े ही कपड़े नजर आ रहे थे। जो कपड़े हमारे ऊनी थे, जो पहनते नहीं थे, वो भी हमने धुल के डाल दिए हैं। और ये देखिए शाम के 4:30 बज चुके हैं। तो दोस्तों, शाम के बज गए हैं 4:30। अभी हम नहा के चले आ रहे हैं। हमने सोचा आप लोगों से बातें कर लेते हैं, क्योंकि सुबह से बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा था। और सुबह तो नहाए ही थे खाना बनाने के लिए, तो वो तो नहाना ही पड़ता है। उसके बाद जो काम करने होते हैं वो करो, और जब घर की साफ़ सफाई होती है और इतने सारे कपड़े धुलने होते हैं तो वैसे भी आधे कपड़े तो भीग ही जाते हैं। इसी वजह से दोबारा भी नहा लिया, थोड़ा सा जो है शांति मिल गई। और दोस्तों, घर के कोने कोने की साफ़ सफाई हो चुकी है। हमारा घर बिल्कुल चमचमा रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। और अभी बाहर रह गया है और ऊपर छत की हमारी रसोई रह गई है लिपाई पुताई करने के लिए। तो वो तो हम कल करेंगे, क्योंकि आज है शनिवार। शनिवार के दिन लिपाई नहीं की जाती है, इसी वजह से कल सुबह ये सारे काम हो जाएंगे। जो बड़ा सा काम हमारा था, यानी पूरे घर की साफ सफाई, किचन की सफाई, कपड़ों की धुलाई, ये सारे काम हमारे हो गए हैं। तो बहुत ही बड़ा काम हमारा हो गया। एक छोटा सा हिस्सा बचा है काम का, तो वो कल हो जाएगा। चाहते तो अभी भी कर सकते थे, लेकिन अब शाम का समय हो चुका है, खाना बनाने का समय आ रहा है, तो बहुत देर हो जाती, इसी वजह से हमने और भी नहीं किया। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने काम पर, फिर आगे बढ़ते हैं। और थकान तो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। और दोस्तों, हम नहाकर आ चुके थे, सारे काम हमारे हो चुके हैं और पूरे घर को साफ सुथरा देख के मन को बहुत ही ज़्यादा सुकून, शांति मिल रही थी। थकान तो थी ही, थकान तो हो ही जाती है जब एक साथ इतने सारे काम पड़ जाते हैं। हाथ पैरों में दर्द, ये तो सब चलता ही रहता है, लेकिन घर को देखकर सारी थकान दूर हो जाती है। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आए थे चारू के साथ खेलने के लिए, और यहाँ पर चारू को हमने बुला लिया था, इनको तैयार कर देते हैं। आज सारा दिन ये ऐसे ही रही थी, तो इनको तैयार कर देते हैं। और ये देखिए कैसे नौटंकी बना रही थी कि हमारे दोस्त सब बाहर चले गए हैं। और अभी भी हमारे यहाँ सुबह और शाम को बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, इतनी ज़्यादा कि बच्चों को जो है ऊनी जो है स्वेटर पहनाने पड़ते हैं। तो हमने स्वेटर तो नहीं पहनाए थे, इनर हमने पहना दी थी, क्योंकि इनके लिए सुबह शाम की ठंड बहुत ही ज़्यादा होती है। मौसम में परिवर्तन हो रहा है, तो थोड़ा सा बचा के ही रखना चाहिए। तो ये देखिए जी, हो गई है होली की तैयारी शुरू। होली में क्या क्या बनेगा, आप लोगों के यहाँ क्या क्या बनता है, आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये स्पेशल रेसिपी है होली की, तो वही तैयारी शुरू हो गई है। ननद जी ने मैदा लिया था, उसमें डाल दी थी अजवाइन, नमक और मोयन लगा दिया है। मोयन थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है ताकि हमारी जो रेसिपी है वो खुश्क बने और सभी लोग आराम से खा सकें। तो यहाँ ननद जी आटा लगा के सबसे पहले रख दे रही हैं।
और दोस्तों ये है चने की दाल का पेस्ट। जी हाँ, चने की दाल को भिगो देना है, उसके बाद उसको मिक्सी में पीस लेना है। उसके बाद उसको तेल में भूनना है, बहुत देर तक भूनना होता है जब वो अलग अलग होने लगे। और उसके बाद इसमें डालना है हींग, नमक, लौंग का पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ी सी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो पेस्ट तैयार हो गया था। उसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे समोसे तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे से समोसे तैयार किए जा रहे हैं। हम बेल दे रहे हैं, ननद जी भर दे रही हैं और बिल्कुल समोसे जैसे बनाने हैं। तो ये देखिए पेस्ट हमारा इतना बन चुका है, अभी बाकी है। और छोटे छोटे समोसे बनाएंगे तो अच्छे से पक भी जाते हैं। और ये रेसिपी ऐसी है, आप इनको 10 दिन 15 दिन तक आराम से रखकर खा सकते हैं, खराब होने वाले नहीं है। क्योंकि चने की दाल को बहुत देर तक भूनना होता है और ये जो समोसे पकाए जाते हैं ये भी बहुत देर तक पकाने पड़ते हैं। तो एकदम खुश्क हो जाते हैं ये समोसे और अंदर का जो भरावन होता है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। आप लोग भी इस होली पर ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो ये देखिए जी, छोटे छोटे से समोसे बनकर हो गए हैं तैयार। इनको समोसे भी बोल सकते हैं। तो इतने सारे तैयार हो गए हैं। तो कढ़ाई में डाल देना है तेल। तेल जब हमारा हल्का सा गर्म हो जाए उसमें समोसे डाल देने हैं। बिल्कुल धीमी आंच में पकाना है दोस्तों, आंच को तेज नहीं करना है। जब धीमे धीमे पकेंगे तो समझिए आपके समोसे बहुत ही ज़्यादा खुश्क होंगे। और दोस्तों उधर हम खाना बनाने की तैयारी भी करते जा रहे हैं, क्योंकि भाई काम चाहे जितने हो खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो इधर ननद जी जो है समोसों को तल ले रही हैं और उधर हम सब्जी काट लेते हैं। और आज सब्जी बनेगी आलू और परवल की, तो वही तैयारी करते हैं फटाफट। काफ़ी टाइम हो गया है क्योंकि ये छोटे छोटे बनते हैं तो इनको भी बनाने में काफ़ी टाइम लग गया था। उसके बाद यहाँ पर चारू भी आ गई है। और दोस्तों अगर इस होली में आप सभी लोगों को अपने अपने मेहमानों को खुश करना है ना, तो ये वाली रेसिपी जरूर बना के खिलाइएगा, सारे मेहमान खुश हो जाएंगे। वैसे तो मीठा तो होता ही है भाई, होली है तो गुजिया तो बनेंगी ही, साथ में अगर ये नमकीन वाली रेसिपी रख देंगे तो स्वाद दोगुना हो जाएगा। आप लोग अगर टाइम मिले तो जरूर ट्राई करिएगा, फटाफट से बनने वाली रेसिपी है। और दोस्तों धीमी आंच में पकाने से क्या होता है कि समोसों में जो है बबल्स नहीं आते हैं। इसका मतलब समोसे बहुत ही ज़्यादा खुश्क होने वाले हैं। और मोयन ज़्यादा लगाएंगे तो वैसे भी समोसे खुश्क हो जाएंगे। और अभी इधर यहाँ पर समोसों को पकने में टाइम है, क्योंकि धीमी आंच में पकाना पड़ता है तो टाइम भी लगता है। तब तक हम उधर सब्जी को छौंक देते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है, करीब 7:30 बज चुके हैं। आज खाना बनाने में भी काफ़ी देर हो गई थी और चारू आ गई थी और यहाँ पर दीदी का फ़ोन आ गया था, तो उनसे भी बात होती जा रही है और खाना भी बनता जा रहा है। तो दोस्तों आज आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा और रेसिपी अगर पसंद आ जाए तो ट्राई जरूर करिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। करिएगा हमारे वीडियो का इंतजार। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।